गुड इवनिंग बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करा था और मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन पर जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। उनमें से मैंने टाइप 1 पर आपके करीबन 15 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे थे। अब इस वीडियो में मैं आपको टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 इन पे क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 बताता हूँ। ये क्या होता है, कैसे होते हैं और इनको कैसे पहचाना जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने टाइप बताता हूँ। देखिए टाइप 1 फिर लिख रहा हूँ। वैसे पिछली वीडियो में मैंने सब टाइप 1 पे ही वर्क करा है और टाइप 1 के ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हैं। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको टाइप 1 बता देता हूं। तो टाइप 1 कैसे होंगे, मैंने बोला आपका जैसे लिखा है px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। मतलब नीचे क्या होगा, लीनियर होगा। जैसे आपने देखा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर है। ये टाइप 1 है, मैं लिख रहा हूं आपके सामने टाइप 1 है। तो आप क्या करेंगे, अगर लीनियर है तो ए अपॉन एक्स प्लस ए और बी अपॉन एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। ये मैंने पिछली वीडियो में इस पे क्वेश्चन बहुत सॉल्व करे थे। अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 क्या है आपके सामने देखिए। इसमें क्या होगा, इसमें लीनियर तो होगा लेकिन रिपीटेड फैक्टर होगा। मतलब जैसे x प्लस ए लिख रहा है और x प्लस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर होगा। हो सकता है दोनों का स्क्वायर हो, नहीं ज्यादातर लेकिन क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, एक लीनियर जो हो जाएगा फैक्टर होगा उसकी पावर 1 होगी और अगले की पावर आपकी क्या होगी, 2 होगी। इस तरीके से ज्यादातर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब सवाल आता है उसको कैसे लिखेंगे, तो a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन अगला फैक्टर आ गया, जैसे आप यहां लिखते थे वैसे लिखिए b अपॉन एक्स प्लस बी। फिर क्या करेंगे, c अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब जो रिपीटेड फैक्टर है उसको आप दोबारा लिखेंगे। क्या लिखा समझ लें, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। a अपॉन एक्स प्लस है, b अपॉन एक्स प्लस बी यहां पर भी लिख देते हैं। अब अगर स्क्वायर है तो c अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और मान लीजिए अगर क्यूब है तो c अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस d अपॉन एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, वैसे आएगा नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट, ये टाइप 2 था और टाइप 3 देखिए क्या होगा। इसमें आपको कैसा होगा, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए और यहां आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये आपका कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस बी कुछ भी हो सकता है, ये तो क्वाड्रेटिक हमें यहां से देखना है। ये एक्स की पावर 2 है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो गया। ये लीनियर है, तो लीनियर के लिए तो बच्चों ऐसे लिखते हैं ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये कैसा है, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते हैं, ए के बाद अल्फाबेट में क्या आता है, बी आता है, बी के साथ एक्स लगा दिए। जब क्वाड्रेटिक हो जो भी अल्फाबेट में आ रहा है, जैसे बी था बी लिखा। क्वाड्रेटिक में आपको क्या करना है, जो भी आ रहा है अल्फाबेट में बी आया ना, उसके बाद क्या लगा दें, एक्स लगा दें अपॉन, एक मिनट, प्लस, और उसके बाद आप क्या लिख दें, प्लस सी। क्या बताया मैंने, फिर समझे। मैंने कहा अगर क्वाड्रेटिक है ना तो अल्फाबेट में क्या आ रहा है, ए के बाद बी आया, बी के साथ आप एक्स लगा दें, क्वाड्रेटिक है एक्स लगा दें और प्लस सी लिख दें, बस बात खत्म। और आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, एक तो ये हो गया टाइप। आपको मैं बता देता हूं क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं पे आएंगे। जो 4th टाइप बता रहा हूं उस पर नहीं आता है क्वेश्चन, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं। 4 टाइप क्या है, ए एक्स पी एक्स प्लस क्यू, एक्स प्लस है आपको जैसे दे रखा है और उसने इसका भी रिपीटेड फैक्टर कर दिया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो लीनियर है, तो लीनियर को क्या लिखा, ए अपॉन एक्स प्लस है। अब देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो क्या लिखेंगे, क्या आ रहा है, बी के साथ क्या चिपका दें, एक्स प्लस सी। ये तो बताया मैंने क्या बताया, मैंने क्या, क्वाड्रेटिक है ना, तो जो भी अल्फाबेट में आ रहा है आपने लिखा, उसके साथ क्या लगाए, एक्स लगाइए और प्लस जो भी अल्फाबेट में आ रहा है प्लस कर दीजिए। तो बी एक्स प्लस सी अपॉन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी
लेकिन इसका क्या है, होल स्क्वायर है, रिपीटेड फैक्टर है। तो आप क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर आगे फिर लिखेंगे। अब सी के बाद क्या आता है, सी के बाद क्या आता है, डी आता है। तो डी के साथ क्या लगाएंगे, एक्स, फिर क्या होगा, ई अपॉन, इसका रिपीटेड था, एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो गया। इस तरीके से आपके ये आपके मेथड होते, 4 मेथड है इसके आपके। पहले पे मैंने करीबन 15 क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने सॉल्व करे, आप देख लीजिएगा उसको अगर आपने नहीं देखा है। आज हमारा जो मेन टॉपिक है सेकंड और थर्ड, इस पे हमें क्वेश्चन आपको दिखाना है। और मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने क्वेश्चन को देख लिया और थोड़ा सा ध्यान दिया तो फिर आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों पहचानना है क्वेश्चन में कौन सा मेथड है। तो देखिए ये भी लीनियर है लेकिन ये भी लीनियर है, ठीक है। 5 मिनट में क्वेश्चन की कहानी खत्म हो जाएगी, बस 5 मिनट ध्यान देना है आपको। ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, ठीक है, दोनों लीनियर है। लेकिन मैंने देखा पहला मेथड होता तो इसकी भी पावर 1 और इसकी भी पावर क्या होना चाहिए थी, 1 होना चाहिए थी। लेकिन यहां क्या है, इसकी 1 है, इसकी कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब है तो लीनियर, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, फैक्टर रिपीट हो रहा है। तो उसको हम कैसे लेट करते हैं, देखिए उसको कैसे करते, पीछे मैंने बताया भी है, अगर आप देखना चाहते तो ऐसे देख ले। ये आप देखिए रिपीट होता है तो क्या करते हैं, ए अपॉन एक्स प्लस है, जो रिपीट हो रहा है पहले क्या लिखा है, बी अपॉन एक्स प्लस बी, मतलब उसको जैसा है वैसे ही आप लिखे। फिर अगर रिपीट हो रहा है तो फिर आप सी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दें, मतलब उसी फैक्टर को आपको दोबारा स्क्वायर करके लिख दें। क्यूब है तो 3 बार लिख दें, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं हम। तो हमने क्या करा, हम इसको लेट करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया ना आपका। तो बेटा ये है रिपीटेड फैक्टर, तो ए अपॉन ये तो लीनियर है, ऐसे लिखा। ये भी लीनियर है लेकिन ये रिपीट हो रहा है, होने दो रिपीट, क्या करेगा, 1 प्लस एक्स, स्क्वायर हो रहा है तो क्या लिखेंगे, सी अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर हो गया, हो गया। उसके बाद बेटा मैंने क्या सिखाया, आपको सिखाया कि इसका आप इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए वही चलेगा जैसे हमने पहले बताया था आपको, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं बेटा इसका। एलसीएम सब जानते हैं क्या हो गया, एक्स प्लस 2 और यहां हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप नहीं कहेंगे कि 2 फैक्टर है 2 बार लिखे, नहीं, अगर दोनों फैक्टर एक ही होते हैं, 1 प्लस एक्स है 1 प्लस एक्स है, होल स्क्वायर लिखा हो या होल क्यूब लिखा हो, तो आप क्या करते हैं, जो ज़्यादा पावर होती है ना बस वही लिखते हैं। मान लीजिए 1 प्लस एक्स होता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, मान लीजिए एक होता 1 प्लस एक्स होल क्यूब होता है, तो आप क्या लिखते हैं, 1 प्लस एक्स होल क्यूब होता है, ठीक है, उसको लिखते हैं। आपको इनको 2 बार नहीं लिखना है, ये बात जहन में बिठा लीजिएगा। अब क्या होता है, इससे ये कट, इससे ये कट, जो जिसके नीचे होता है वो आपका नहीं लिखा जाता है, कट हो गया। अब क्या बचा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक ही आप क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई। आगे देखते हैं, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स से ये पावर कैंसिल, ठीक है, 1 प्लस एक्स से पावर एक कैंसिल, तो एक ही फैक्टर तो रह गया। इसका मतलब क्या, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, एक फैक्टर आपका कैंसिल हो गया, क्या रह गया, 1 प्लस एक्स, और ये क्या 1 प्लस वो एक्स प्लस 2, तो दोनों का आप लिख दीजिए साथ में, एक्स प्लस 2 और 1 प्लस एक्स। ठीक, आगे चलते हैं, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया, एक्स प्लस 2, और जो रह जाता है उसकी हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, समझ गया ना, ये आप एलसीएम आ गया आपके समझ में। मैंने क्या किया, इससे ये कैंसिल, ये बचा मल्टीप्लाई, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक बची, तो ये एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स बचा, मैंने मल्टीप्लाई कर दी। यहां से ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया, एक्स प्लस 2, तो जो बचा उसकी मल्टीप्लाई, खत्म। अब ये कैंसिल हो गया, अब देखिए कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ए 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर बी एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स प्लस 2, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या करा, फर्स्ट कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, फिर मैं बता रहा हूं,
ये जो फैक्टर है ना, ये एक को 0 के बराबर लिखिए। जैसे x प्लस 2 है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 आ जाएगा। क्या है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो आपके पास दो फैक्टर हैं और आपने क्या करा, लगाएंगे तो आपका क्या होगा, a b c में से आपको क्या होगी, 2 की वैल्यू मिल जाएगी। a b c में से किसी 2 की वैल्यू मिल जाएगी, एक रह जाएगी। अब उसके लिए क्या करें, तो याद रख लेना जिंदगी में आपको क्या करना है, हमेशा x इज इक्वल टू 0 लगा दो फिर, और आपका a b c आपको तीनों मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं आया ना समझ में, अभी मैं लगाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए आप, अब ये पहले तो बाद में जाना उस पे 0 पे, पहले तो आपके पास जो मौजूद है उसको देखिए ना। तो x प्लस 2 एक एक करके लिख रहा हूं, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। -2 लगा रहा हूं मैं इसमें, देखिए -2, तो ये क्या हो गया, -2 स्क्वायर क्या होगा, प्लस को उड़ा देगा, क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा, -2 + 1। ठीक है, अब लगाया a 1 -2 स्क्वायर, b -2 + 2 1 1 -2 c -2 + 2। अच्छा होगा क्या, दो फैक्टर हमेशा 0 होंगे, दो फैक्टर हमेशा 0 होंगे जब आप वैल्यू लगाएंगे। अगर 3 है, 2 है तो एक 0 हो जाएगा, ये जहन में रखिएगा आपने। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। यहां देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 -2 + 1। अब 2 में से 1 को लेस करिए, कितना रह जाएगा, -1, तो -1 रह जाएगा, तो कितना हो गया बेटा, -1 होल स्क्वायर। मैं कोई स्टेप शॉर्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चे बेचारे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा देर से समझ में आता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो, बाकी जिन बच्चों को आता है वो कर ले फटाफट स्टेप। अब ये क्या हो गया, कट हो गया, तो क्या होगा, तो 0 हो गया ना, तो ये 0 हो गया, c × 0, ये भी कट हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 और 1 कितना होता है, 5 में से 2 लेस करिए, कितना रह गया, 3। -1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1, -1 का स्क्वायर 1। अब ये आ गया a, और ये टकरा गया 0, और ये भी हो गया 0, मतलब a की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आपके पास आ गई 3 आ गई। ठीक है, आगे के लिए चलते हैं। अब किसके निकालने जा रहे हैं हम, b की वैल्यू निकाले, मतलब कोई भी वैल्यू है, हम उससे मतलब नहीं है, अगली वैल्यू के लिए हम बढ़ते हैं। तो अगली वैल्यू के लिए चलते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक फैक्टर क्या लगाया मैंने, अभी आपके सामने लिखा है, x + 2 = 0, x = -2 हो गया। अगला फैक्टर क्या है, 1 + x, तो 1 + x को लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, 1 + x को लगाने जा रहा हूँ। तो देखिए पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, अगले पेज पे आ रहा हूँ। तो ये चल रहा था x² + x और +1, शायद देख लेता हूँ, +x था या -x, ठीक है। फिर क्या था, a 1 + x का होल स्क्वायर, a 1 + x होल स्क्वायर। फिर क्या था, b x + 2 1 + x, b x + 2 1 + x, और फिर था आपका c, ठीक है, और क्या था, x + 2, x + 2, ये था ना आपका। मैंने उतार लिया क्वेश्चन, के उधर से बार बार देखने में दिक्कत होती। अगला फैक्टर क्या लेके चलना है, 1 + x। तो आपने क्या करा, 1 + x इज इक्वल टू 1 + x, अरे भाई क्या हो रहा है, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, उधर जाएगा माइनस का, x इज इक्वल टू -1। अब आप इसमें लगा दीजिए, तो ये लगाया -1² -1 + 1, a क्या होगा, 1 -1², b -1 + 2 1 -1, c -1 + 2। ठीक है, देखिए ये कैंसिल हो गया, -1 से +1, ये कैंसिल हो गया, -1 से +1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का स्क्वायर कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, कितना आ गया, 1। अब इधर आ जाइए, कितना रह गया, a × 0, और यहाँ कितना होगा, ये भी कट हो गया, b × 0। आगे देखते हैं, 2 में से 1 को लेस करिए, कितना हो गया, 1,
मतलब कितना रह गया, c इंटू 1, ये तो रह गया ना, c इंटू 1, देख लो चलो ऐसा, ये 0, ये भी 0 और ये हो गया c। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास आ गई c की वैल्यू, c इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 आ गया। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 1, ये भी निकाल ली। अब हमें क्या करना है, अब c की निकाल ली, एक वैल्यू और रह गई। अब हमारे पास तो फैक्टर ही खत्म हो गए। क्या थे फैक्टर, पीछे देखें, x प्लस 2 था और 1 प्लस एक्स था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कुछ नहीं बचा, जब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो हम रखते हैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 लगाओ बेटा, 0, फिर बोलो 0 प्लस 1, फटाफट करेंगे, अब बहुत देर हो गई। a 1 प्लस 0 स्क्वायर, b कितना है 0 प्लस 2, 1 प्लस 0, c 0 प्लस 2। ठीक है, अब आपके पास कुछ वैल्यू है 0 0, तो 0 हो गया, 1 हो गया, जरा जल्दी जल्दी करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, a की वैल्यू आपके पास देखिए है क्या, a की वैल्यू है 3 है, तो a की जगह क्या लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं। a की वैल्यू 3 है ना, 3 लगा दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ कितना हो गया, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आपके लिए, एक बढ़ा देता हूँ, कहीं आप लोग थोड़ा सा घबराने लगे। a हो गया, अब यार 2 बदला 2, तो ये हो गया 2b। ठीक है, अब 2 और c की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया, 2c हो गया ये आपका। आगे देखते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू लगाता हूँ। तो a की वैल्यू अभी देखा था 3 थी पीछे, प्लस 2b, और c की वैल्यू आपके पास कितनी है 1, 2 इंटू 1। अब देखिए 2 1 2, 2 और 3 कितना हो गया 5, और 5 को इधर लाएंगे, क्या होगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 2b। ठीक है, और आप देखते हैं कि b इज इक्वल टू कितना होता है, कितना रह गया माइनस के 4, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया -4/2। वही देख रहे हैं ना, 4 5 में से 1 गया, कितना हो गया -4, और ये 2 कहाँ गया, अपॉन में हो गया, 2 2 जा 4, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया आपका -2 आ गया। आ गई है आपकी b की वैल्यू। तो देखिए क्वेश्चन में आपका ज़्यादा क्या है, आपको जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन है मेन, आपके इंटीग्रेशन तो बहुत छोटा सा है, इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं है इसके आपके। तो ये आपने देख लिया, ये आ गई वैल्यू आपकी। एक मिनट थोड़ा सा इसको इधर को खिसका दूं, नहीं खिसकेगा, चलो देखते हैं अभी खिसक गया। ये आपका इधर को आ गया। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ क्वेश्चन में इसकी वैल्यू को लगाना है। हमने ए बी और पीछे जो है हमने आपका ये निकाल रखा है, ए निकाला, और ये हमने आपका सी है, ये हमारा बी है, ये हमने निकाल लिया। अब इसको क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में लगा देना है, इस वैल्यू को इस क्वेश्चन में हमें इसमें लगा देना है, बस खत्म पे, अब कुछ नहीं है, ए बी सी की वैल्यू आप लगा दें। तो चलिए मैं उतारता हूं इसको, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन कितना था x प्लस 2, और क्या था आपका 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये तो था ना आपका क्वेश्चन। a की वैल्यू आपने निकाली, a की वैल्यू निकाली आपने पीछे 3, और अपॉन क्या था आपका x प्लस 2। ठीक, फिर आपने b की वैल्यू लगाई -2, माइनस लगा देना साथ में, क्या थी -2 लगाई, और इसके नीचे फैक्टर था 1 प्लस एक्स, आप पीछे से देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं। अब c की वैल्यू आपने क्या निकाली है 1, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये हो गया ना आपका, मैंने कुछ भी नहीं करा, ए बी सी की वैल्यू लगा दी। देखो ये है आपके सामने, देख लो, ए की वैल्यू लगाई, बी की लगाई और सी की लगाई, और कुछ नहीं करा मैंने आपका। अब क्या करता हूं, इंटीग्रेशन करता हूं, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और साथ में क्या लगाना है dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू क्या है x है। ऐसे यहां पर आइए, कितना हो गया 3 अपॉन
एक्स प्लस टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, बस इंटीग्रेशन कर देना है, क्वेश्चन खत्म। तो देखिए मैं करने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन आपके सामने, अलग अलग लिख रहा हूँ इन सबको। तो 3 कांस्टेंट है, पहले लिखा साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, फिर इसको लिखते हैं -2 कांस्टेंट है, बाहर लीजिए, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, आगे आइए प्लस, देखिए इसमें तो फार्मूला लग जाएगा 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है, इसमें भी क्या लग जाएगा 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर है। पिछली वीडियो में मैंने इस पर बहुत बात करी थी और आपने देखी होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती होगी, और जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो क्या करें, इसको समझ लीजिए, जब स्क्वायर हो ना तो ऊपर ले जाइए, क्या होगी, माइनस में हो जाएगी पावर, ये माइनस में हो गए। अब देखिए 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, तो 3 लॉग एक्स प्लस 2, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स कितना हो गया, 2 लॉग 1 प्लस एक्स, आगे आइए, इसमें लगाया आपने तो आपको पता है क्या होगा, 1 प्लस एक्स प्लस 1 कर दें, क्या रह गया -1, नीचे भी क्या होगा -1। ठीक है, अब कितना हो गया, लिख दो 3 लॉग एक्स प्लस 2 -2 लॉग 1 प्लस एक्स, और प्लस माइनस माइनस, और इसको आप नीचे लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना आपके ये। तो बेटा थोड़े लंबे होते हैं क्वेश्चन, ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप सोचें बस 2 मिनट में कर लें, तो ये थोड़े से लंबे होते हैं क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अगर आपसे मैं कहूँ तो यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है आपका, हर साल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बराबर आपका आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब ये कौन से टाइप का है, आप देखिए 1 + 1 - x है तो लीनियर है, और ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है। उसके लिए मैंने क्या बताया था, देखिए आप सामने, मैंने आपको बताया था क्या लेट करना है, आप सबसे पहले उतार लेंगे 2 अपॉन 1 - x और 1 + x²। ये तो लीनियर है, लीनियर के लिए क्या करते हैं, a अपॉन 1 - x, लीनियर को ऐसे लिखते हैं। ये कैसी है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या बताया था मैंने बेटा, क्या बताया था, क्वाड्रेटिक हो जो भी अल्फाबेट में आ रहा है उसको आप लिखिए और उसके साथ क्या लगाइए, x लगाइए, और प्लस जो भी अल्फाबेट में है उसको लिख दीजिए, क्या आ रहा है, c था, bx + c, ये लिखेंगे आप क्वाड्रेटिक में। तो ये चल रहा था आपका 1 + x²। ठीक है, अब फिर क्या था, फिर एलसीएम लेना था इसका, लेते हैं एलसीएम, तो कितना होगा बच्चों, ये हो जाता है 2 अपॉन 1 - x और 1 + x²। जब एलसीएम लिया बच्चों तो एलसीएम आता है इसका 1 - x और 1 + x²। कोई दिक्कत तो नहीं, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 + x²। तो मल्टीप्लाई करिए a की 1 + x²। अब ये इससे कैंसिल क्या रह गया, 1 - x, जो रह जाता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या है आपका मल्टीप्लाई करिए, क्या था 1 - x, हो गई समझ गए ना, ये कैंसिल कर दिया, ये आ गया, लिख दिया आपने, ये आपका कट हो गया। अब क्या बचा, अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि मैं क्वाड्रेटिक में जिसमें होंगे, जिसमें क्वाड्रेटिक आएगा उसको मैं कैसे करूंगा सॉल्व, आपके सामने लिखने वाला हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये लिखा मैंने। देखिए अभी तक आपके पास क्या था, जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, टाइप 1 में करा, टाइप 2 में करा, ये टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या है, टाइप 1 में क्या था, 1 - x था या 1 + x था, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आप फैक्टर रख रहे थे, कर रहे थे सॉल्व। लेकिन यहाँ तो आप रख दोगे x = 1, ठीक है, निकाल लोगे, एक वैल्यू आ जाएगी निकल के। लेकिन यहाँ क्या करोगे, यहाँ तो x² = -1, तो वो तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो हो जाएगा उनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों साइड में, और कंपेयर करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे।
जब मैं आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। अब आप इसको देखिए कैसे करते हैं। ये मैंने बता दिया कि क्यों करना है यहाँ पर, क्योंकि मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा। हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक फैक्टर निकाल लेते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं, लेकिन इतने झाड़ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं बी एक्स और 1 की, तो ये हो गया बी एक्स स्क्वायर हो गया। आगे लगाओ बी एक्स और एक्स की माइनस के बी एक्स स्क्वायर, समझ गए ना। बी एक्स और 1 की, एक मिनट, बी एक्स और 1 की जो मैंने लगा दी, थोड़ा बहुत बढ़िया लगा दी। बी एक्स और 1 की लगाई तो बी एक्स आ जाएगा, और बी एक्स और एक्स की लगाई तो बी एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, अब सी से लगाता हूं, ये क्या हो गया, सी, और माइनस सी और एक्स की सी एक्स हो गई। ठीक है, हो गया ना। अरे मल्टीप्लाई तो आती होगी ना। चलिए अब देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां कितना है, माइनस बी है, तो एक्स स्क्वायर आप इसमें से कॉमन निकालिए। एक्स स्क्वायर आपको कॉमन निकालना है, तो क्या रह गया, ए प्लस नहीं है, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, और यहां एक्स का कितना है, माइनस सी, तो ये हो गया बी माइनस सी एक्स। कांस्टेंट ये ए है और यहां पर कितना है, सी, तो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया ए प्लस सी। अब कंपेयर कर रहे हैं, देखो बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए माइनस बी, और यहां पर एक्स स्क्वायर का कितना है ही नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही नहीं है, और जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा, जीरो ही तो होगा ना। भाई जो चीज मौजूद ही नहीं है तो कोफिशिएंट कितना हो गया, वो जीरो होगी, उसके साथ जो भी लगा हुआ है सब जीरो होगा। अब बताइए, एक्स का कोफिशिएंट बी माइनस सी, यहां पर एक्स कहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो इसका मतलब उनका कोफिशिएंट भी कितना होगा, जब वो ही नहीं है तो कोफिशिएंट किस बात का, तो क्या हो गया, जीरो। तो देखो बेटा, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए माइनस बी, और यहां पर है ही नहीं, तो हो गया जीरो, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्स का कोफिशिएंट है बी माइनस सी, और यहां बच्चों है ही नहीं, तो क्या हो गया, जीरो, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। और ए प्लस सी कॉन्स्टेंट है, और यहां पर भी कॉन्स्टेंट 2 है, तो ए प्लस सी कितना हो गया आपका, ए प्लस सी कितना हो गया, 2, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब आपने इनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद बस खत्म मसला आपका। अच्छा, सॉल्व कैसे करेंगे, वैसे तो आपको आती होंगी, 10th क्लास में आपने पढ़ रखी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना है, एक के पीछे पड़ जाओ, उसको एलिमिनेट करना है आपको, बस ये सोच लेना है। जैसे मैंने कहा, मैं कहूंगा यार मैं बी को कर रहा हूं सॉल्व, बी को एलिमिनेट करूंगा, सॉल्व नहीं एलिमिनेट करूंगा, यहाँ माइनस बी प्लस बी कैंसिल, क्या हो जाएगा, ए माइनस सी। ठीक है, हो गया ना, मैंने, मुझे बी को सॉल्व करना है। अब आगे, अब आपका क्या आ जाता है, अगले में आता हूँ, यहाँ बन गया ए माइनस सी, और यहाँ ए प्लस बी, ए प्लस सी, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एक ही वैल्यू निकल गई। जैसी एक की वैल्यू निकलेगी लगाओ और सब वैल्यू आ जाएंगी। तो देखिए, तो ज्यादा समझ में आएगा, बताने से इतनी जल्दी वो बातें आती नहीं है, जितना प्रैक्टिकली हम उसको करते हैं। तो देखो बेटा, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, इसको ले रहा हूं और इसको ले रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, 1 + 2, 1 + 2, बिल्कुल 10th क्लास की तरह मैं सॉल्व कर रहा हूं, जो आपको आ जाए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन समझ में आता है तो आपको सभी क्वेश्चन आते हैं, और एक ही नहीं आया तो आपको क्या आया, कुछ नहीं आया, फिर मैं कितने भी क्वेश्चन करूं सब बेकार है, जीरो हो गया। अब देखो बेटा, जब मैंने सॉल्व करा, ये माइनस का बी और ये प्लस का बी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ए माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब ये क्वेश्चन 4 हो गई, और ये कौन सी है, इसको थर्ड दिया था। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, इधर कर देता हूं मैं आपके सामने सॉल्व, देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो ध्यान से, अब किसको कर रहा हूं, देखो ध्यान से, कौन सी है, थर्ड, और कौन सी है, ये है थर्ड, और प्लस इसका नंबर दिया मैंने 4th। ठीक है, थर्ड है ए प्लस सी, ए प्लस सी कितना है, 2, और 4th है बेटा ए माइनस सी, ये कितना है, 0, ये प्लस के माइनस के कैंसिल हो गए, 2a इज इक्वल टू कितना आ गया, 2, और a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1 आ गया, a इज इक्वल टू कितना आया आपका, 1 आ गया। भाई a मिल गया, मुझे मिल गया। अब सब चीज निकाल लूंगा, a मिल गया तो अब b भी मिल जाएगा, b मिल गया तो c भी मिल जाएगा। देखो यहां से a मिल गया, a मिल गया
तो बी भी मिल जाएगा। लगाओ, ए की वैल्यू लगाओ, कितनी 1 लगाओगे, उधर जाएगा -1, तो बी कितना आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा, 1 आ गया ना आपका। देखिए चलता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं इसलिए लिख रहा हूं, लिखना जरूरी नहीं है छोटी छोटी बातें कि आप लोगों के जहन में आ जाए। तो ए की वैल्यू लगाई मैंने, देखो 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो बेटा 1 उधर जाएगा, काय का होगा, माइनस का हो जाएगा। अब जब माइनस का हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये कट गया, तो बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चों, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, बी भी आपका 1 आ गया। अब हम चलते हैं सी की तरफ। अब सी की तरफ चलते हैं बेटा, सी निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी, ए की वैल्यू 1 थी। अब 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। जब 2 में से 1 गया तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। जनाब सी भी कितना आ गया, 1 आ गया। चलो ये भी दिखा दीजिए, सब दिखाया तो आपको। किससे कर रहे हैं, थर्ड से। ठीक है, लगाते हैं। ए की जगह 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2, इतना तो समझ गए होंगे, ये इधर जाएगा तो सी इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाता है, सी इज इक्वल टू आ गया 1, और मेरी ए बी सी मुझे मिल गए। बस अब सवाल में कुछ नहीं बचा, ए बी सी ही का तलाश थी और मुझे ए बी सी मिल गए। अब ए की जगह क्या लगा दूंगा, 1, और बी की जगह क्या लगाऊंगा, 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा, और सी की जगह भी 1 लगाऊंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब देखिए जब ये हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन खत्म। मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ कि यहाँ पर तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, जगह कम है, तो अगले पेज पे चलते हैं। तो क्या है देखिए, अब मैं लगाने जा रहा हूँ 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है बेटा 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आई 1 और नीचे था 1 अपॉन एक्स, और बी की वैल्यू आई आपकी 1 तो हो गया x, और c की वैल्यू भी आई 1 तो हो गया +1। देख लें एक बार, फिर कहीं गड़बड़ कर दें। a1 b1 c1, देख लो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ 1, b की जगह 1 1x x और 1 x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही लिखा है मैंने आपके सामने, x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक काम बस छोटा सा और करिए कि आपको जो है, आपको क्या करना है, आप इसको अलग अलग और कर ले, क्योंकि x प्लस 1 का एलसीएम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 का एलसीएम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर ले और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर ले, बस इतना और कर लीजिए आप। तो देखो बेटा ये हो गया 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, क्या लिखोगे, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x अपॉन इतना लिख दिया, 1 अपॉन इतना लिख दिया, हो गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे। अब कुछ नहीं है इंटीग्रेशन का, बस फार्मूला लगाना है और क्या रह गया। करते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं ना, तो यही माना जाता है कि बच्चों को छोटे छोटे इंटीग्रेशन तो आ जाते हैं, और वही चीज़ मैं उन छोटी छोटी चीज़ों को अब स्किप करूँगा और आपको आगे बढ़ूँगा। dx हो गया, देखो मैं जानता हूँ 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, log x हो जाएगा, लेकिन x के साथ जो भी होता है ना, x का कोफिशिएंट जो भी होता है वो कहाँ आता है, अपॉन में आता है। तो क्या x का कोफिशिएंट -1 है, वो अपॉन में आता है। अभी मैं करके दिखाता हूँ। जब मैं इसको लेट करूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट करूंगा तो ये आएगा बेटा, देखो अच्छा चलो मैं रफली दिखाता हूँ। अगर t लेट करो तो क्या होगा, 2x dx इज इक्वल टू क्या करोगे, dt। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको t करूँ ना 1 अपॉन टी, तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, dx के साथ 2x चाहिए। तो अब हम इतना नाकाम नहीं करेंगे, कितना लंबा करें क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन की लंबाई बढ़ाते ही चले जाए, भाई कुछ तो छोटा करने की कोशिश करें जो हमारा टाइम बचे। तो हमें क्या करना है, dx के साथ हम 2x हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 नहीं है x तो है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए आपके सामने, ये 2 लिखा और मैंने लिख दिया 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आप सोचिए
1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर टी करता है तो ये होता है 1/t, और उसका फार्मूला क्या होता है, log t हो जाता है, खत्म। तो ये चीजें बेटा अब आपको सोचना आ जाना चाहिए, अगर आप नहीं सोचेंगे तो बड़ी आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। ये कर दिया, ठीक है। देखिए बस इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहां क्या बता रहा हूं ये बात समझ लेना थोड़ा ध्यान से। 1/x का होता है क्या, log x, log 1 माइनस एक्स। लेकिन याद रखिएगा जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आता है, तो कितना है, 1 है ना, 1 है ना, काय का, माइनस का, तो -1 आ गया। ये आपका बेटा फार्मूला अभी मैंने आपको समझाया था, बार बार समझाना बेकार की बातें। तो ये हो गया log x का बन गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आइए इधर, ये फार्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब बस इसको साफ करके लिखते हैं, हो गया क्वेश्चन खत्म। माइनस को पहले लिख दिया, log 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से सॉल्व होगा बेटा। तो मेन जो बात है, ये तो इंटीग्रेशन आप सीख भी गए होंगे, मेन बात ये है जब क्वाड्रेटिक हो तो हमें क्या लेट करना है, a/1 माइनस एक्स और bx प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब जो क्वाड्रेटिक है बस उसके साथ जो अल्फाबेट में आ रहा है उसके साथ x लगाओ और प्लस सी आप जोड़ दिया, जोड़ने के बाद आपने एलसीएम लिया, फिर आपका ये आ गया। ये कोफिशिएंट का कंपेयर बता रहा हूँ, कोफिशिएंट के कंपेयर में आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करी, a हो गया और ये ax स्क्वायर हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करी तो bx हो गया और ये bx स्क्वायर हो गया, ये c हो गया और ये माइनस के cx हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a माइनस बी, ये निकाला। x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या था, b था और यहाँ c था, b माइनस सी एक्स लिखा, और कांस्टेंट है a प्लस सी। फिर मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नहीं है ना भाई, जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो कोफिशिएंट किस बात का है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट b माइनस सी, यहाँ क्या x आपको नजर आ रहे हैं, नहीं है, तो इनका कोफिशिएंट भी कितना होगा, 0 होगा। तो आपका कितना हो गया, b माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। हाँ, कांस्टेंट तो इधर भी है और इधर भी कांस्टेंट है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। ये इक्वेशन आप सॉल्व करना जानते हैं, जब सॉल्व करेंगे a b c आपको मिल जाएगा, और जैसे ही आपको a b c मिल गया तो बेटा कहानी खत्म। a की जगह वैल्यू लगाई, b की जगह लगाई और c की जगह लगाई। अब मसला क्या आता है, ये तो आप जानते हैं 1/x log x, लेकिन यहां पर अजीब सा लग रहा है, तो कुछ नहीं, एलसीएम है, पार्शियल फ्रैक्शन में कोई डरने की जरूरत नहीं है, जो एलसीएम हो अलग अलग कर दो, तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां तक आ गया। अब बेटा इंटीग्रेशन होता है, जो मैं जानता हूं कि आपको आता होगा, नहीं आता हो तो फिर भी आप समझ लीजिए 1/x का क्या होता है, log x, 1/x का क्या होता है, log x। लेकिन बात जहन में कर लीजिएगा, जितने क्वेश्चन पीछे मैंने कराए उन सब में क्या होता है, 1 प्लस एक्स आया अभी तक, और अब आ गया माइनस लगा। अगर बेटा माइनस हो या 2 हो, कुछ भी हो, जो भी, मतलब कहने का मतलब है कि अगर जो x का कोफिशिएंट होगा वो 1/x का log x लगाने के बाद उस कोफिशिएंट को बराहे मेहरबानी आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो ये -1 है तो आपने ऐसे ही लिख दिया। यहां पर मैंने बताया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर लेट कर लोगे तो 2x होगा, 2x चाहिए ऊपर, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दी। अगर 1/t होता तो log t होता, t तो था नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। ये फार्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स। बस खत्म हो गया क्वेश्चन आपका, तो ज़्यादा नहीं है कुछ, आपको बस 2-4 बार करिए और आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए, ये आपको देखने में अजीब सा शायद लगता हो, लेकिन है नहीं। cos x किसका डिफरेंशियल होता है, sin x का। इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई कि cos x किसका डिफरेंशियल है, sin x का। तो ये तो बात समझ में आता है, मुझे sin x को लेट करना पड़ेगा, ठीक है, कर लेता हूँ। अब sin x को कर लेंगे, बच्चे कहेंगे इस cos x का क्या करें, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप एक फार्मूला जानते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए, अब इसमें क्या हो गया, देखो सब्स्टिट्यूशन भी लग गया और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इनमें 2 मेथड लगते हैं, एक लगता है सब्स्टिट्यूशन और इसमें लगता है पार्शियल फ्रैक्शन, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। तो अब मुझे जो हो जाता है, क्वेश्चन ही सभी बातों को बयान कर रहा है, बस आपको उसकी बातों को समझ लेना है। अगर आप उसकी बातों को समझ गए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ये कह रहा है कि cos x कह रहा है मैं हूं sin x का, तो आपको sin x को तो लेट करना है, लेकिन परेशानी ये खड़ी कर रहे हैं, तो cos स्क्वायर x को मैं क्या कर लेता हूं, साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूं 2 cos x, तो ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स, और इसको मैंने क्या लिखा, जरा ध्यान से लिखना, 2 माइनस
-1 और ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बच्चे कहेंगे कैसे हो गया? आप जानते हैं कि अच्छा चलो मैं बढ़ा ही देता हूँ, स्टेप बढ़ा देता हूँ, क्योंकि स्टेप कम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में ही ना आए तो फिर वही बात होती है, पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है। तो ये लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इतना तो जानते ही आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा देखो बेटा, तो मैं ब्रैकेट ज़रा सही कर दूँ, अजीब सी लग रही थी, बस ये कर दिया dx। अब बेटा इतना करके जल्दी फटाफट खोल लेंगे, माइनस का 1 होगा और 2 में से 1 लेस करेंगे, कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा, और ये माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो ये जनाब इसकी शक्ल तैयार हो गई, 2 cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब डबल मेथड है इसमें, अब सब्स्टिट्यूशन होगा पहले आपका, तो लेट करते हैं। लेट किसको करें? साइन एक्स को। साइन एक्स का कितना होता है? कॉस एक्स। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलिए जनाब, कॉस एक्स डी एक्स की जगह कौन जाने वाले हैं? डी टी। अब देखिए, अब ये आपका क्वेश्चन बना, 2 कांस्टेंट है, बाहर चाहो बाहर रखो या यही रखा रहने दो, अभी छोड़ो बाद में देखते हैं। कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख दिया? डी टी। आइए, साइन की जगह आया टी, तो ये हो गया 1 माइनस टी, और ये हो गया आपका टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया ना ये आपका। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब बना मेरा पार्शियल फ्रैक्शन। कौन सा वाला बंदा है? ये तो लीनियर है, और ये क्या है? क्वाड्रेटिक। अब मुझे मेथड कौन सा लगाना है? क्वाड्रेटिक का। यहां लीनियर a अपॉन 1 माइनस टी, और यह क्या हो जाएगा? bx प्लस सी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। जैसे पिछली बार करा था वैसे ही आप सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे? आपको लेट करना है, लेट करना है। क्या लेट करना है? चाहे तो 2 ले चलो या छोड़ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। आपका दिल चाह रहा है तो आप ले जाइए, क्या फर्क पड़ता है, ले लिया। चलिए, क्या है? 1 माइनस टी, और यहां कितना है? 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ए अपॉन कितना होता है बच्चों? 1 माइनस टी। यह है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या हो जाता है? जो भी अल्फाबेट में आप लिखने जा रहे हैं उसके साथ क्या लगा दें? एक्स लगाएं, और प्लस सी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन और पूरा कर रहा हूं आपके सामने, जो आपके दिमाग में अच्छे से मेथड बैठ जाए। तो ये हो गया 2 अपॉन 1 माइनस टी और 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या सिखाया मैंने आपको? आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेते हैं तो कितना हो गया? 1 माइनस टी और 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर। इनसे तो ये चले गए, कौन रह गया? 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ए 1 प्लस टी स्क्वायर, इनसे ये चले गए, कौन बचे? 1 माइनस टी। तो आपको क्या करना है? बी एक्स प्लस सी की मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे? 1 माइनस टी से। 1 माइनस टी से, इससे करना है 1 माइनस टी से। साफ लिख दूं थोड़ा सा, 1 माइनस टी। ठीक, अब क्या हो गया बेटा? ये तो कट गए, कट गए तो अच्छी चीज है। तो 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? ए 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। फिर क्या है? अच्छा मैंने एक्स लिख दिया है यहाँ पर, ये तो बहुत बढ़िया काम करा। टी में चल रहा है, एक्स लिख दिया है, तो ये हो गया बी टी और ये भी हो गया बी टी। ठीक है, और तो वही नहीं करा, बहुत नहीं करा। अब ये आपका तो क्या रह गया? बी टी प्लस सी और 1 माइनस टी। ठीक, 1 माइनस टी। बेटा ऐसा है ना, यहाँ पर तो टी में चल रहा है ना क्वेश्चन, तो बी टी प्लस सी लिखेंगे, बी एक्स थोड़ी लिखेंगे, वो आदत पड़ी हुई ना, एक्स में ही होते क्वेश्चन, तो इसलिए एक्स लिख देते हैं। अब 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करें इसकी, ए प्लस क्या हो गया? ए टी स्क्वायर। आगे बढ़िए, बी टी और 1 की मल्टीप्लाई, बी टी। आगे बढ़िए, माइनस टी से लगाना है, माइनस बी टी स्क्वायर लगा दी। सी से लगाओ, प्लस सी माइनस सी टी, सी माइनस सी टी।
अब देखो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और यहां टी स्क्वायर का माइनस पी, तो ये क्या हो गया बेटा, ए माइनस पी टी स्क्वायर, टी का बी और यहां टी का माइनस सी, तो क्या हो गया बी माइनस सी टी, कांस्टेंट ए प्लस सी। समझ लेना बेटा, बहुत आराम आराम कर रहा हूं मैं आपकी वजह से। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ए माइनस बी, यहां टी स्क्वायर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, और जब नहीं आ रहा है तो क्या होगा, कोफिशिएंट जीरो ही होगा। जब जो चीज मौजूद ही नहीं है तो क्या होगा, जीरो है ना वो, तो कितना हो गया ए माइनस जीरो, टी का बी माइनस सी, यहां है ही नहीं, टी का कोफिशिएंट इधर है, इधर टी नहीं दिख रहा है, तो क्या हो गया जीरो, कांस्टेंट ए प्लस सी, और यहां कितना है बेटा टू। ठीक है, हो गया। करो यार, एलिमिनेट करो फटाफट, अभी करे थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए फटाफट करते हैं, 1 + 2 हवा में मारूंगा अब, 1 + 2 करा, बी से बी कैंसिल, क्या रह गया ए माइनस सी, तो होता है आपका ए माइनस सी, बी से बी कैंसिल, ए माइनस सी कितना आ गया इधर जीरो। इक्वेशन नंबर 4 आ जाओ। अब क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं, थर्ड प्लस फोर्थ। देखो बेटा ये प्लस के सी, ये माइनस के सी, प्लस के सी माइनस के सी कैंसिल, ए और ए 2a इज इक्वल टू 2, ए और ए 2a इज इक्वल टू 2, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, 2a इज इक्वल टू 2। और अब मैं पूछता हूं तो आपका a इज इक्वल टू कितना आ जाता है, हर बच्चा बता सकता है, a इज इक्वल टू आ गया 1, जहां भी आए बॉक्स में बंद करिए, आगे बढ़ जाइए। निकाल लिया, a निकाल लिया, आगे चलते हैं, ए तो निकाल लिया, अब क्या निकाल लेते, बी और सी की और बात कर लेते। देखो बी निकालता हूँ, बी निकालता हूँ, देखो ए की वैल्यू लगाओ, चलो ए की लगाते, बी आ जाएगी, तो ए की लगाई तो बी आएगी, कितना आ जाएगा, ए 1 लगाया उधर जाएगा -1, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो चलते लिख देते इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट से लगाते हैं, देखो लगाया ना, 1 इधर गया, 1 लगाएंगे ना, 1 लगाया उधर गया माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, b भी आ गया आपका 1, ये सब बच्चे जानते हैं और मुझे उम्मीद है आप भी अच्छे से जानते हैं। अब c लगाओ, लगाया ना 1 इधर, 1 लगाया उधर जाएगा, 2 में से 1 लेस करिए, कितना हो गया 1, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया 1, किससे करा, इक्वेशन थर्ड से करा आपने, थर्ड से कर दिया, तो a इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया, बस सवाल खत्म। तो मेरा काम यहाँ पर मेनली आपका यही है कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या निकाला है, मैंने निकाला है सी और लिख दिया ए, चलिए ये और अच्छा करा, तो ये हो गया सी, ठीक है, ए बी सी मैंने निकाल दिया। अब काम क्या करना है मुझे, ए बी सी की वैल्यू मुझे यहाँ पर जाके लगा देना है, किसके लगा देना है, ए बी सी की वैल्यू मुझे लगाना है। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1, बी की कितनी है 1 और सी की कितनी है 1, तो पिछला क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन मैं लगा के छोड़ देता हूं, फिर आप खुद सॉल्व कर लेना। तो कितना है 2/1 माइनस टी और 1 प्लस टी स्क्वायर, ए की वैल्यू निकाली आपने 1 माइनस टी, बी की वैल्यू भी 1 लगाई थी तो x, और सी की वैल्यू भी आपने क्या लगाई थी 1, फिर x लिख दिया यार, आदत x की पड़ी हुई है, x ही आ जाता है बार बार, t, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है आपको, अब इंटीग्रेशन कर दिए, या पहले आप क्या करें इसको अलग अलग कर लें, पीछे क्वेश्चन जो मैंने करा था पिछला क्वेश्चन वो भी आपका सेम ऐसा ही था, तो 1 माइनस टी हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। अब ये कितना हो गया 1/1 माइनस टी प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितना हो गया 2/1 माइनस टी और 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। डी टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस टी डी टी,
अभी पीछे भी मैंने करा था, मैंने कहा 1 प्लस टी स्क्वायर को करोगे 2t आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। पीछे भी मैंने आपको बताया था, पिछला क्वेश्चन भी। अब बार बार एक ही बात को बेटा रिपीट करेंगे तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा और हमें भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, कर देते इंटीग्रेशन। और मैंने ये भी बताया था पीछे अभी, आपका जो आपका x का या t का जो भी कोफिशिएंट होगा वो आपका क्या आएगा, अपॉन में आएगा। तो 1 अपॉन x का क्या होता है, log x होता है। तो आपने लगाया क्या हो गया, log 1 माइनस टी। कोफिशिएंट कितना है, -1, आपने -1 लिख दिया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहा है जैसे पीछे था, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। 1 प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो गया, tan इनवर्स टी। tan इनवर्स टी, टी की वैल्यू ये आप लगा दें और टी की वैल्यू आप इसमें लगा दीजिए। तो अब टी की वैल्यू लगाते तो क्वेश्चन क्या था आपका, लगा देते हैं, कितना था, 2 अपॉन 1 माइनस टी। टी की वैल्यू कितनी थी, साइन एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, माइनस लॉग 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस टी की वैल्यू लगाना साइन एक्स, तो क्या हो गया, स्क्वायर है तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस tan इनवर्स साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो बेटा बस पार्शियल फ्रैक्शन करना है, उसके बाद आपको फार्मूला लगाना है और फार्मूला लगाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए आपके सामने है, 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 2। तो बेटा बस एक बात ध्यान में अपने कर लो अच्छे से, कि बस क्वेश्चन को पहले पहचान लो। आपने देखा ये क्या है, एक्स प्लस 2 लीनियर है, और ये क्या है, एक्स प्लस 4 ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर के लिए क्या करना है, ए अपॉन क्वाड्रेटिक है, जो भी अल्फ़ाबेट में आ रहा है उसके साथ आप क्या लगा दें, एक्स, और प्लस जो भी है उसके बाद आने वाला है उसको आप ऐड कर दिए। जैसे मान लिए सपोज करिए ए अपॉन हो गया, अब भी आ रहा है ना, तो बी एक्स प्लस सी लिख दिए। अगर बेटा आप इतना लिख लेते हैं, फिर आपको क्या करना है, कोफिशिएंट का कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, इक्वेशन बनेंगी और उनको आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आपको ए बी सी आपको मिल जाएगा। बस ए बी सी की वैल्यू लगाइए और फिर आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ जो आप समझ जाए, आपको याद आ जाए फिर दोबारा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको लेग करना है। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। आप अब ये मैंने लेट करा तो क्या होगा बेटा, ये लीनियर है तो इसको मैंने लिख दिया ए अपॉन एक्स प्लस 2। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आप इसको पहले लिखें इसको लिखें, ऐसी कोई शर्त नहीं है। अब आ जाता है बी एक्स प्लस सी, क्या है जनाब, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 था। आपने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एक चीज अगर कई कई बार आपके सामने हो जाए तो फिर उस पर इतना सोचने की जरूरत नहीं होती है। एलसीएम पिछले कई सवाल मैंने करे हैं और यही काम मैं रिपीट कर रहा हूं। ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 4। जनाब ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया, एक्स प्लस 2, बी एक्स प्लस सी, और ये आ गया बेटा एक्स प्लस 2। ये हो गए कट, हो गए कट। क्या रह गया, 8 ए, मार दूं मल्टीप्लाई, लगा देता हूं, चलो फटाफट लगा दें। क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए और 4 की लगाते 4a। अब तो आप उम्मीद है कि काफ़ी एक्टिव हो गए होंगे। बी एक्स और एक्स की क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई आपको लगाना आ गई होगी। बी एक्स और 2 की लगाई 2bx। अब इनसे लगा लेते सी एक्स, और सी और 2 की लगाई 2c। कुछ बच्चे हमारे क्या करते हैं, पहले इससे लगाते इससे लगाते, वो भी ठीक है, जैसे आपको आती है वैसे आप लगाइए। जरूरी नहीं है कि जैसे मैं लगा रहा हूं आप ऐसे लगाइए। आपको आपको इसकी इससे लगा के इसकी आती है तो आप ऐसे लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a और एक्स स्क्वायर का b। तो बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हो गया। x का 2b और यहाँ x का c है तो क्या हो गया, 2b
प्लस सी एक्स हो गया। यहाँ कांस्टेंट है 4a और यहाँ प्लस है 2c, 4a प्लस 2c। ठीक, समझ में आ गई कहानी। कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, a प्लस बी। यहाँ जनाब क्या है, एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है नहीं, तो इसका मतलब कोफिशिएंट भी कितना है इनका, 0। तो कितना हो गया, जब मौजूद ही नहीं है तो उनका कोफिशिएंट कहां से मौजूद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये आप। x का कोफिशिएंट 2b प्लस सी, और यहां x का कोफिशिएंट नहीं है तो क्या हो गया, 0। अरे x ही नहीं है तो कोफिशिएंट काय का होगा। कांस्टेंट कितना है, 4a प्लस क्या 2c इज इक्वल टू कितना हो गया 8। अब क्या करना है आपको, अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना जैसे आप 10th क्लास में सॉल्व करते थे, और सॉल्व करने के बाद ए बी सी की आप वैल्यू निकाल लेंगे, निकालने के बाद इसमें आप लगाएंगे और आपका आ जाएगा। कर लेंगे ना आप ये सॉल्व, ठीक है, कोई डर वाली बात तो नहीं है कि आप ऐसा करें कि आपसे होए ना, कर लेंगे ना। चलिए, तो इन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद क्या करना है, जैसे आप कहेंगे सर ये तो बराबर ही नहीं है, चलो एक मैं दिखा देता हूं। अच्छा चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मुझे क्या करना है, बी को कट करना है, बी को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो क्या करूं, यहाँ 2b है, यहाँ b है, तो मैं क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई लगाता हूं। देख लो बेटा, अगर आपको डर लग रहा है तो 2b इज इक्वल टू 0 से कोई भी टकराए क्या होता है, 0 होता है। या 2 से मल्टीप्लाई मारी 2 है 2b, और 0 से क्या करोगे, 0 हो जाएगा। अगला वाला रखा है 2b और कितना है प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, अब आप कह रहे हैं ये भी प्लस के ये भी प्लस के, कैसे होना है, तो आप साइन बदलिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, मतलब नीचे के साइन बदल देना, जिसके आगे कुछ नहीं होता, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस और प्लस तो माइनस। अब कट्टम कट्टा खेल लो, ये प्लस है ये माइनस कैंसिल हो गए, क्या रह गया, 2a माइनस सी इज इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन, कौन सी बन गई, फोर्थ बन गई, फोर्थ। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब किसी को एलिमिनेट कर लो, सी को कर दो। तो सी को एलिमिनेट करोगे तो यहां पर कितना है, जरा देखो, मैं इसको और अच्छा पढ़ देता हूं। यहां पर सी आ गया, तो ऐसा करो, ये है 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड है, 2 टू द 4, 2 1 द 2, 2 4 द 8, तो ये हो गया 2a प्लस सी इज इक्वल टू 4। और इसको इक्वेशन नंबर क्या करो आप, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेना, ठीक है, और आसानी से हो जाएगा। अब आपने क्या करा, ये 3 है ये 4 है, इन दोनों को सॉल्व करो। 2a ये क्या थी, प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, 4 है, ये कौन सी थी, 3, ठीक है, ये तो थी बेटा, ये तो कट हो गए, कौन रह गया, 2a और 2a, 4a, 4a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक, अब मुझे नहीं लगता आप क्वेश्चन को छोड़ोगे, a की वैल्यू लगाओगे, b निकालोगे, ठीक है, अब b की निकाल ली तो c निकाल लोगे, बात खत्म। सब वैल्यू निकाल के यहाँ लगाना और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया ना आपको। और अगर मुद्दे की बात पे आते हैं तो मुद्दा यही था, मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूं। मुद्दा ये था इसमें क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमें, मैं आपको क्वेश्चन ला रहा हूं पीछे, सबसे पहले क्वेश्चन ही दिखा रहा हूं, ये तो मैंने सॉल्व करे आपके सामने। ये देखिए ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पहचानना है क्वेश्चन को। आखिरी 5 मिनट में आपको अपनी बात में ख़त्म करने जा रहा हूँ आपको समझा के। तो मैंने बताया मुद्दा ये है कि सबसे पहले बच्चों को क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए, और पहचानने के लिए मैंने आपको बताया पार्शियल फ्रैक्शन के आपके 4 मेथड हैं। ये मेथड मैंने आपके सामने ये लिखे थे, यहाँ से मुझे कोई मतलब लिख दिया मैंने px प्लस 1, आपका दिल चाहे x प्लस a लिख लो, सॉरी एक a तो यहाँ पर लिखा है, x प्लस q लिख लो, जो दिल चाहे लिख लो, इससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है नीचे से। मैंने देखा कि अगर दोनों लीनियर हैं तो a अपॉन b अपॉन, लीनियर है दोनों, लेकिन जो एक लीनियर है उसका रिपीटेड फैक्टर है, मतलब स्क्वायर हो रहा है, कोई बात नहीं है, लिखा। फिर से अगर x प्लस बी होता तो मैं आपको x प्लस बी लिख देता, लेकिन ये रिपीटेड फैक्टर है तो फिर c अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दें। इस पे मैंने आपका एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब आइए इस पे, अब इसमें क्या है, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है, तो ठीक है, लीनियर के लिए क्या कहा था, a अपॉन एक्स प्लस बी लिखा। अब क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या करेंगे, जो भी अल्फाबेट में आने वाला है वो लिखिए, उसके साथ x को चिपका दीजिए और प्लस जो भी आ रहा है आगे अल्फाबेट में उसको लिख दिया, bx प्लस सी लिख दिया। ठीक है, ये तो बताया, इनका तो कभी यूज ही नहीं होगा, आपके सामने देख लेना, कहीं पर भी नहीं होगा, आप देख लेना। अब बेटा आता हूं फिर मैं क्वेश्चन पे। तो बेटा अब बच्चे, मैंने कहा ना मैं 5 मिनट ले रहा हूं, आपकी अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं।
ये देखिए ये हो जाएगा लीनियर है, a अपॉन एक्स प्लस 2, ये क्या है रिपीटेड है, तो b अपॉन 1 प्लस एक्स और c अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आइए इसमें आते हैं, ये क्या है लीनियर है और ये क्या है क्वाड्रेटिक है, तो क्या लिखोगे a अपॉन 1 माइनस एक्स, क्वाड्रेटिक है तो क्या करोगे अल्फाबेट में अब क्या आ रहा है b आ रहा है, तो b के साथ क्या लगाएंगे x प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी एलसीएम लेना है, कोफिशिएंट का कंपेयर करना है, वो आप देखेंगे मेथड आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चों ने देखा इसमें क्या बताया था, मैंने कहा cos x का डिफरेंशियल sin x होता है और sin x का क्या होता है cos x होता है, तो sin x का cos है तो sin को मैंने क्या करा लेट करा, लेट करने के बाद आप कहेंगे यहाँ मुसीबत आ गई, कोई जरूरत ही नहीं कोई परेशान होने की, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो मैंने आपको करके दिखाया था। तो फिलहाल ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब ऐसी शक्ल बन जाएगी, ऐसी शक्ल आपकी बन जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन है और आपके दोनों आ चुके हैं, अब आपका ये बन जाएगी ऐसी शक्ल बन जाएगी। तो sin x का क्या होता है cos x डिफरेंशियल होता है, sin x को आपने क्या कर लिया लेट कर लिया, तो अगर आप शक्ल देखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी जब लेट करेंगे और ये 1 प्लस टी स्क्वायर, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, फिर यही मेथड अप्लाई कर देंगे। आइए इधर देखते हैं, इधर हमने देखा तो इसमें क्या है ये लीनियर है ये क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर में क्या करते हैं a अपॉन एक्स प्लस 2 और क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं आप जो भी अल्फाबेट में आ रहा है उसके साथ x लगाते हैं प्लस c और फिर आप क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद आप क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट आप देखते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट उनको कंपेयर करते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ए बी सी की वैल्यू लगा देते हैं और फिर आप इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन ज़रूर इसके लंबे होते हैं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन छोटे होते हैं, क्वेश्चन लंबे होते हैं, करना भी आपको होते हैं एग्जाम में जाके। आपको पहली चीज़ हिम्मत नहीं हारना है, ये मत सोचा करिए देखो मैथ्स के करने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि डरिए मत कहीं पर भी, आप मत डरिए, आप क्वेश्चन की लंबाई देख के ये मत घबराइए कि ये इतना लंबा होगा मैं कैसे करूं इतना लंबा होगा, नहीं, अरे लंबा कितना भी होगा, आपको हिम्मत रखना है और जो हिम्मत रखते हैं ना वही मंजिल को पाते हैं। तो आपको हिम्मत रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जब आप पहला क्वेश्चन करोगे ना आपको लगेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट है ये, आपको क्या लगेगा शायद मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये आप जैसी जैसी लंबाई देखेंगे, जैसे पहला ही क्वेश्चन था आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप देखें आप करेंगे, आपने देखा आप यहां तक गए, कुछ बच्चे क्या होता है हिम्मत हार जाते हैं, यार इतना बड़ा क्वेश्चन मुझसे तो नहीं होगा, आपसे ही होगा, पड़ोसी से नहीं होगा आपसे ही होगा। और कब होगा जब आपके अंदर हिम्मत होगी, एक बार मेथड करोगे, दूसरी बार फिर करोगे, तीसरी बार आप जब तीसरे क्वेश्चन पे आओगे ना आप खुद निकाल दोगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है, और आप करके दिखा दोगे ये। तो पहले अपने अंदर एक हौसला होना चाहिए, इरादे मजबूत है तो मंजिल भी आसान है और इरादे कमजोर हैं तो मंजिल भी आपकी क्या हो जाती है बहुत पीछे रह जाती है और आप ढूंढते रहते हैं कि मंजिल हमारी कहाँ गई। तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लंबे हैं लेकिन करना आपको ही है। कैसे करना है कि हिम्मत को नहीं हारना है और जो हिम्मत नहीं हारते वो हमेशा ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।